Hello everyone. Today we are going to start our new chapter called as polynomials. The polynomials is made up with two terms. Poly means many, nomials mean terms. तो poly you already know, many मतलब ज़्यादा, और terms I will tell you later in this chapter की terms क्या होती हैं, polynomials की क्या terms होती हैं, I will tell you later in this chapter. तो before we start learning polynomials, first we need to understand what are algebraic expressions. So what are algebraic expressions? Algebraic expression is a combination of constants, variables using arithmetic operators. So we will discuss one by one these terms, constant, variables and arithmetic operators, to understand algebraic expressions. Now what are constants? A symbol having fixed numerical value is called constant. कोई भी सिंबल जिसकी फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट. तो ऑल द रियल नंबर्स आर कंसिडर्ड एज कांस्टेंट. रियल नंबर्स में आपने इतने सारे जो नंबर्स पढ़े हुए हैं, होल नंबर, नेचुरल नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इंटीजर्स, पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर्स, ऑल नंबर्स आर कंसिडर्ड एज कांस्टेंट, जिनकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती है. 1 रुपए की वैल्यू 1 ही रहेगी, 2 रुपए की 2 ही रहेगी. ठीक है. तो whose values cannot be changed called as constant. जैसे मैंने एग्जाम्पल लिए 1, 2, -1, 2/3, √3, 1/2, 5/2, 8/7, 5, 6, all numbers are considered as constant. Now talking about the variables. What are variables? A symbol which may be assigned different numerical value is known as वेरिएबल. ठीक है. जो सिंबल की वैल्यू क्या होती है, सिचुएशन के हिसाब से क्या कर सकते हैं, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो सकती है, दैट इज कंसिडर्ड एज वेरिएबल. नाउ इसमें अपन मोस्टली वी डिनोट वेरिएबल्स यूजिंग अल्फाबेट्स लाइक एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी. आपने देखा होगा. तो दोज आर कंसिडर्ड एज वेरिएबल्स. आई एम एक्सप्लेनिंग दिस मोर विथ एन एग्जाम्पल. सपोज देयर आर 2 persons, राम एंड श्याम. Now Ram asked the age of Sham. राम ने क्या पूछा? श्याम से एज पूछी. तो श्याम बोलता है कि आई एम 2 years older than you. तो श्याम बोलता है कि मैं तुमसे 2 साल बड़ा हूं. तो अब अपन को क्या है, श्याम की एज अगर अपन मान ले x, तो राम की एज अगर अपन मान ले x, तो श्याम की क्या होगी? x + 2, बिकॉज श्याम सेड कि श्याम इज 2 years older than you. श्याम क्या है, राम से 2 years क्या है, ओल्डर है. तो इसकी अगर वैल्यू हुई x, तो इसकी हो जाएगी x + 2. नाउ सपोज इन दिस ईयर राम से एज इज 10. इस साल राम की एज 10 है, तो शाम की एज क्या हो जाएगी? x की वैल्यू यहाँ पे 10 हो जाएगी. 10 + 2 इज 12. अगले साल राम की एज हो जाएगी 11, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? शाम की एज 11 + 2 13, 12. तो यहाँ हो जाएगी 12, x की जगह 12 + 2 = 14. तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमेशा x की वैल्यू क्या कर रही है? वेरी कर रही है. तो ये क्या हो जाएगा? एक वेरिएबल. x की वैल्यू वेरी कर रही है. ऐसे ही अपन y वेरिएबल, z वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल यूज कर सकते हैं. तो जहाँ पे वैल्यू वेरी करती है, चेंज होती है सिचुएशन के हिसाब से, उसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल. जहाँ पे कांस्टेंट है, यहाँ पे इनकी वैल्यू क्या है? चेंज नहीं की जा सकती. 1 की वैल्यू 1 ही होगी, 2 की वैल्यू 2 ही होगी. यहाँ पे जैसे मैंने वेरिएबल बताया, वेरिएबल की वैल्यू क्या होती है? इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा व्हाट आर वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट. नाउ डिस्कसिंग अबाउट द अर्थमेटिक ऑपरेटर्स. नाउ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आर लाइक प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई. ठीक है. तो इन कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स को किससे कनेक्ट किया जाता है? थ्रू अर्थमेटिक ऑपरेटर्स. तब तो इसीलिए क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल यूजिंग अर्थमेटिक ऑपरेटर्स. तो यहाँ पे एक आपका ये एग्जाम्पल कुछ लिखे हुए हैं, व्हाट आर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस. देखो यहाँ पे एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है 2x² + y. इसमें देख लो आपका x क्या है? दिस इज कॉल्ड एज वेरिएबल. y is also a variable. एक और यहाँ पे ले लो 2, तो 2 is known as constant. ठीक है.
तो ये वेरिएबल वेरिएबल कांस्टेंट, और ये क्या होगा यहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स से क्या है ये कनेक्ट है, ठीक है। तो ये अब ये जो वेरिएबल के ऊपर जो ये एक्सपोनेंट है, पावर है, इसको अपन क्या बोलते हैं एक्सपोनेंट। जो भी वेरिएबल के ऊपर पावर होगी दैट इज कंसिडर्ड एज एक्सपोनेंट ऑफ दैट वेरिएबल। यहाँ पे y में कोई भी पावर नहीं लगी हुई है तो इसकी पावर क्या हो जाएगी 1। दिस इज ऑल्सो एन एक्सपोनेंट। अब वेरिएबल के साथ जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाइड होती है उसको क्या बोला जाता है कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ पे y के साथ कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई नहीं है तो 1 मल्टीप्लाई मानेंगे, तो यहाँ इसका y का कोफिशिएंट इज 1। दिस इज कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। फिर से अपन एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। x+4 यहाँ पे लिया हुआ है, तो दिस इज व्हाट वेरिएबल, दिस इज कांस्टेंट, इसकी पावर कुछ नहीं दी है तो यानी क्या होगी 1, तो इसका एक्सपोनेंट क्या हो गया, एक्सपोनेंट इज 1। यहाँ x का कोफिशिएंट क्या हुआ 1, किसी कोई भी नंबर नहीं लिखा हुआ है तो यहाँ पे अपन उसका कोफिशिएंट 1 लेंगे। जैसे यहाँ 2 लिखा हुआ था तो इसका कोफिशिएंट हो गया था 2, इसका कुछ नहीं लिखा था तो मतलब इसका कोफिशिएंट इज 1। कोफिशिएंट इज दैट वैल्यू, कोफिशिएंट इज द वैल्यू दैट इज मल्टीप्लाइड विथ वेरिएबल। कोफिशिएंट वो वैल्यू होती है जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाइड होती है, उसको क्या बोला जाता है कोफिशिएंट ऑफ दैट वेरिएबल। तो यहाँ x का वेरिएबल इज 1, ठीक है, x का कोफिशिएंट इज 1, सॉरी वेरिएबल बोला था। तो आई होप ये समझ में आ रहा होगा कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हो दिस इज कांस्टेंट, दिस इज वेरिएबल एंड दिस इज कोफिशिएंट ऑफ y। ये कोफिशिएंट होगा कोफिशिएंट ऑफ 1/y², ठीक है। अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो इसको अपन लिख सकते हैं x+4y की पावर -2, क्योंकि ये क्या है 1/y² है। जब अपन किसी भी टर्म का रेसिप्रोकल करते हैं तो क्या हो जाता है, यहाँ पे पावर जो होती है वो उसका साइन क्या हो जाता है चेंज हो जाता है, तो यहाँ हो जाएगा y की पावर -2। तो अपन 1/y² को क्या लिख दिए y की पावर -2। दिस इज ऑल्सो अ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इसमें दिस इज वेरिएबल, दिस इज ऑल्सो अ वेरिएबल, ये कोफिशिएंट ऑफ y²। यहाँ पे ये जो एक्सपोनेंट है ये क्या है -2। यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट नहीं दिया है तो कांस्टेंट की वैल्यू क्या है 0, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। देखो यहाँ पे दिस इज वेरिएबल, दिस इज कोफिशिएंट ऑफ x, √3 इज द कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x। ये y भी एक वेरिएबल है, 2 इज कोफिशिएंट ऑफ y, ठीक है। अब यहाँ कोई कांस्टेंट नहीं दिया है तो इसका कांस्टेंट क्या हुआ 0, कांस्टेंट। दिस इज अ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। बहुत हौच पौच हो गया है बट आई होप यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल। Okay, we will discuss more examples in polynomials. Okay. Now, heading towards the polynomials. Now, polynomials कुछ नहीं है. Polynomial is also an algebraic expression. अब बताता हूँ algebraic expression कैसे और उसमें क्या difference है. Now, polynomial is a combination of constant variables with the help of arithmetic operators. बस एक condition इसमें लगी हुई है. Exponent of variable is in the form of whole numbers. इसमें क्या होता है, जो वेरिएबल के एक्सपोनेंट होते हैं वो क्या होने चाहिए, होल नंबर्स में होने चाहिए। तो उनको अपन क्या बोला जाता है, उनको अपन क्या बोलते हैं पॉलिनोमियल। जो भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिनके वेरिएबल के एक्सपोनेंट होल नंबर्स में होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। तो जैसे होल नंबर आपको पता होगा जो 0 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी पे खत्म होते हैं। 0 से जो भी 0 से स्टार्ट होते हैं 0, 1, 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिटी आर नोन एज होल नंबर्स। नाउ लेट अस टेक वन एग्जांपल।
पहले मैं ऐसा एग्जाम्पल ले रहा हूँ जिसमें बताता हूँ कि वो पॉलिनोमियल क्यों नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 3√x प्लस वाई प्लस 3, ठीक है। ये हो गया 3√x प्लस वाई प्लस 3। यहाँ पे देखिए अभी मैंने बताया इसमें वेरिएबल है, ठीक है, ये वेरिएबल है, कांस्टेंट भी है, कोफिशिएंट भी है। कोफिशिएंट की तो खैर जरूरत नहीं होती है। तो वेरिएबल है, कांस्टेंट है, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं। अब एक कंडीशन जो इसमें ये बोली जाती है, एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल आर इन द फॉर्म ऑफ होल नंबर्स। क्या इसके एक्सपोनेंट होल नंबर के फॉर्म में? अब y का एक्सपोनेंट 1 है, y की पावर क्या होगी? 1 होगी, तो 1 इज अ होल नंबर। बट रूट एक्स जो है, रूट एक्स की पावर क्या होगी? रूट एक्स की जब अपन इसका रूट हटाएंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी? हाफ इज नॉट अ होल नंबर। एक्स की पावर 1/2 और 1/2 इज नॉट अ होल नंबर। तो यहाँ पे जैसे अगर अपन इसको लिख लें 3x की पावर 1/2 प्लस वाई की पावर 1 प्लस 3, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? ये दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, बिकॉज यहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या है? 1/2 है और वो होल नंबर नहीं होता है। तो मैंने जैसे कंडीशन बताई, कांस्टेंट्स होने चाहिए, वेरिएबल, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट वेरिएबल यूजिंग अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, एंड एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल्स आर इन द फॉर्म ऑफ होल नंबर। जो वेरिएबल के एक्सपोनेंट है वो होल नंबर के फॉर्म में होने चाहिए। तो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। Now taking another example, √3x plus y plus 2। अब देखो यहाँ पे देखो, this is constant, this is variable, this is variable। यहाँ देखो अभी मैंने जो एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इन द फॉर्म ऑफ होल नंबर्स, यहाँ वेरिएबल का एक्सपोनेंट देखे जाते हैं, ठीक है। ये √3 का एक्सपोनेंट नहीं देखने लगना, वेरिएबल के एक्सपोनेंट, वेरिएबल यानी x, ये कोफिशिएंट के एक्सपोनेंट नहीं देखने हैं। अब √3 इज अ कोफिशिएंट, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x। जो भी वेरिएबल से जो भी न्यूमेरिकल टर्म मल्टीप्लाइड होती है उसको क्या बोला जाता है? कोफिशिएंट। x के साथ √3 मल्टीप्लाइड है तो ये क्या हो गया? इसका कोफिशिएंट हो गया। √3 इज द कोफिशिएंट ऑफ x। y के साथ कुछ मल्टीप्लाई नहीं है, मतलब 1 इज द कोफिशिएंट ऑफ y, 2 इज कांस्टेंट। अब यहाँ x की पावर कुछ नहीं दी हुई है, यानी इसका एक्सपोनेंट हो गया 1। y की पावर कुछ नहीं दी है, दिस इज ऑल्सो 1। तो यहाँ पे एक्सपोनेंट इज इन द होल फॉर्म ऑफ होल नंबर। यहाँ पे वेरिएबल्स हैं, कांस्टेंट्स हैं, तो दिस इज अ पॉलिनोमियल, ठीक है, पॉलिनोमियल विद 2 वेरिएबल्स। बट अपन इस चैप्टर में ओनली वी विल डिस्कस द पॉलिनोमियल विथ 1 वेरिएबल। आपके सिलेबस में केवल 1 वेरिएबल ही दिया गया। एक दो एग्जाम्पल्स और ले लेते हैं। Let us take 4x² प्लस 2x प्लस 1। देखो यहाँ पे क्या है? ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, ये कोफिशिएंट ऑफ x, ये कोफिशिएंट ऑफ x², दिस इज कांस्टेंट। इसकी पावर भी होल नंबर में है, इसकी पावर कुछ नहीं है यानी 1 होगी, तो ये भी होल नंबर में है, तो दिस इज अ पॉलिनोमियल। आई होप ये समझ में आ गया होगा कि क्या क्या कंडीशन है। कांस्टेंट, वेरिएबल्स यूजिंग अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इज इन द फॉर्म ऑफ होल नंबर्स। तो जो भी ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, दैट एक्सप्रेशन इज नोन एज पॉलिनोमियल। तो ठीक है, जो भी एक्सप्रेशन इन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा उसको क्या बोला जाएगा? एक पॉलिनोमियल में। ये 4 कंडीशन, जहाँ पे कांस्टेंट हो, वेरिएबल हो यूजिंग अर्थमेटिक ऑपरेटर, और यहाँ पे एक्सपोनेंट आर इन द फॉर्म ऑफ होल नंबर। तो जो भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा उसको क्या बोलेंगे? अपन पॉलिनोमियल बोलेंगे उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि क्या 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 टर्म्स अपन ने डिस्कस की हैं। 5x² प्लस 2x प्लस 1, इसको क्या बोलेंगे? वेरिएबल, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? कोफिशिएंट ऑफ x², क्योंकि ये x² के साथ मल्टीप्लाई में है तो ये कोफिशिएंट ऑफ x² हुआ। ये भी हो गया एक वेरिएबल। 2 इज कोफिशिएंट ऑफ x, 2 क्या है? x का कोफिशिएंट, क्योंकि ये x के साथ मल्टीप्लाई में है, और 1 कुछ अकेला है तो उसको क्या बोलेंगे? कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ पे ये जो x की पावर होती है उसको क्या बोला जाता है? एक्सपोनेंट। यहाँ x की पावर 1 होगी तो वो हो जाएगा एक्सपोनेंट, ठीक है। ये होती हैं टर्म्स, सॉरी,
अब मैं आपको बता दूं व्हाट आर टर्म्स, टर्म्स क्या होती हैं। जैसे यहाँ पे अपन ने कोई एग्जांपल ले लिया 2x प्लस 3y प्लस 2। तो जो भी वैल्यूज प्लस और माइनस से सेपरेट होती हैं किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, उनको क्या बोला जाता है, टर्म्स। यहाँ प्लस से सेपरेट हुई है, देखो 2x और 3y क्या है, प्लस से कनेक्टेड है, तो क्या है, 2x इज सेपरेट टर्म, 3x इज सेपरेट टर्म और 2 इज डिफरेंट टर्म। ठीक है, जैसे 3x स्क्वायर माइनस 2, तो ये यहाँ माइनस से क्या है, कनेक्टेड है, तो ये क्या हो गई, 3x स्क्वायर एक टर्म होगी और 2 एक टर्म होगी। ठीक है, और कोई एग्जांपल ले लेते हैं पॉलिनोमियल का, 4x भी बस दिया हुआ है, तो दिस इज ऑल्सो अ टर्म, ये भी एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें भी देखो वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है, तो उसको अपन क्या है, 0 से ऐड कर देंगे, तो दिस इज कांस्टेंट वेरिएबल, इसमें पावर कुछ नहीं है, तो ये क्या हो गई 1, और यहाँ पे ये क्या हो गया, ये कोफिशिएंट ऑफ x, तो ये क्या हो गया, एक पॉलिनोमियल की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो दिस इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल। अब एक चीज और बतानी थी आपको, आई होप टर्म्स समझ में आ गई होंगी। व्हाट आर टर्म्स, टर्म्स जैसे मैंने आपको डिस्कस किया, जो प्लस या माइनस साइन से क्या है, कनेक्टेड हो या सेपरेट हो, उनको क्या बोलते हैं, टर्म्स बोलते हैं। ये प्लस साइन से कनेक्टेड है 2x प्लस 3y, तो 2x एक अलग टर्म है, 3y एक अलग टर्म है। 3x प्लस 2, तो 3y एक अलग टर्म है, 2। तो जैसे अपन ने पॉलिनोमियल्स का पढ़ा था, मैनी टर्म्स। ठीक है, तो जो भी एक्सप्रेशन है उसमें बहुत सारी टर्म से मिलके बनता है, उसको क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल्स। और इनकी अब अपन एक बार कांस्टेंट पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे कांस्टेंट आपने पढ़ा है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, जैसे अपन ले रहे हैं 6 इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल। अब आप बोलेंगे कि कहाँ से सर पॉलिनोमियल होगा, ये तो बस कांस्टेंट है, इसमें वेरिएबल कुछ नहीं है। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 6 की पावर x, 6 इंटू एक्स की पावर 0। ठीक है, तो अब यहाँ x की पावर 0 यानी किसी की भी पावर को 0 अगर अपन कर देते हैं, उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। x की पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो 6 इंटू 1 क्या होगा, 6 ही होगा। तो अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, 6 इंटू एक्स की पावर 0, तो यहाँ पे वेरिएबल भी हो गया, ये कोफिशिएंट है, इसमें कांस्टेंट अपन 0 ऐड कर सकते हैं, तो दिस इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल। इसको अपन क्या बोलते हैं, जो भी नंबर्स होते हैं उनको अपन बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसमें कोई भी नंबर हो सकते हैं, जैसे 7 इज ऑल्सो अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्योंकि इनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। 3 इज ऑल्सो अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, √3 इज ऑल्सो अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, जैसे मैंने आपको बता दिया, इसको किसी भी वेरिएबल की पावर 0 से अपन मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये पॉलिनोमियल बन जाएगा। और किसी भी वेरिएबल की पावर 0 इज इक्वल टू क्या होता है, 1। जैसे यहाँ पे इसको y की पावर 0 कर देंगे, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है, इसको भी कर सकते हैं y की पावर 0, x की पावर 0। ठीक है, तो दिस इज अ पॉलिनोमियल जिसमें आपको कोफिशिएंट भी हैं, वेरिएबल भी हैं। कांस्टेंट को आप क्या कर सकते हो, 0 ऐड कर दोगे तो दिस इज कांस्टेंट। ठीक है, तो दिस इज अ पॉलिनोमियल। नाउ टॉकिंग अबाउट जीरो पॉलिनोमियल, नाउ 0 इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल। जो 0 नंबर है वो भी एक पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, अब कैसे होता है, 0 को तो आप किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर हमेशा 0 आएगा, उसको क्या बोला जाता है, 0 पॉलिनोमियल। x की पावर 0 से मल्टीप्लाई करो तो 0 इंटू एक्स की पावर 0, और अगर आपको लंबी चेन बनानी है, 0 इंटू एक्स की पावर 3 प्लस 0 इंटू एक्स की पावर 2 प्लस 0 इंटू एक्स की पावर 1 प्लस 0 इंटू एक्स की पावर 0। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक 0 पॉलिनोमियल भी होता है, जिसको आप किसी की पावर से मल्टीप्लाई करो, आंसर 0 ही रहेगा। अब स्टैंडर्ड फॉर्म एक बता देते हैं, फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल में कैसे अपन पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। अपन सबसे पहले क्या करते हैं, जो हाईएस्ट पावर रहती है किसी भी वेरिएबल की, उसको अपन सबसे पहले लिखते हैं। जैसे अपन का एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, सपोज एग्जांपल 4x की पावर 1 प्लस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर। तो अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर अपन को
रिप्रेजेंट करना है तो वी विल डिनोट दिस एज we will write it as in the ascending power of sorry इसको अपन क्या करेंगे, we will write these terms in ascending order of their power. ठीक है, इनके जो ascending और इनकी पावर को ascending order में अपन रखेंगे. यहाँ सबसे ascending order यानी या सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर से करते हैं. चलो ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में भी रख सकते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी रख सकते हैं, बट बुक में क्या है डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया है तो वी आर गोइंग टू फॉलो द बुक्स. ठीक है, तो यहाँ 3x³ प्लस डिसेंडिंग यानी बड़े से छोटा, तो इसकी पावर सबसे बड़ी है तो सबसे पहले इसको अपन रखेंगे, फिर 2x² प्लस 4x1. ये हो गया एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल. ठीक है, अब पॉलिनोमियल विथ वन वेरिएबल को अपन कैसे लिखते हैं, वन वेरिएबल मतलब इसमें केवल एक ही वेरिएबल x है, कहीं y नहीं है, कहीं z नहीं है, तो दिस इज नोन एज पॉलिनोमियल विथ वन वेरिएबल. स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल अपन स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, 3x³ सबसे पहले बड़ी पावर लिखे, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी. इसको अपन डिनोट कर देते हैं px से. ठीक है, ये वन वेरिएबल को अपन ऐसे डिनोट करते हैं. अगर 2 और 3 वेरिएबल के पॉलिनोमियल में उसको कैसे डिनोट करेंगे, जैसे x² प्लस 2y प्लस 2 है, इसको अपन कैसे डिनोट करेंगे, pxy, क्योंकि यहाँ पे क्या है दो वेरिएबल हैं. 3 वेरिएबल होंगे x² प्लस 2y प्लस 3z प्लस 2, तो इसको कैसे डिनोट करेंगे, pxyz. ठीक है, वन वेरिएबल का आई हैव टोल्ड यू कैसे डिनोट करेंगे, 4x⁻1 3x³ प्लस 2x². इसको अपन ने स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखा, सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, 3x³ प्लस 2x² प्लस 4x⁻1 इज इक्वल टू px. px से अपन ऐसे डिनोट कर सकते हैं अगर वन वेरिएबल का है, 2 और 3 वेरिएबल का आई हैव टोल्ड यू. अगर x और y वेरिएबल है तो ऐसे यहाँ xy लिखेंगे, अगर xyz है तो. सो दिस इज ऑल फॉर दिस लेक्चर. आई होप यू अंडरस्टूड दिस लेक्चर वेरी वेल. और जो भी डाउट्स हो वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर. थैंक्स.